आज 28 अक्टूबर है और आज का दिन विशेष है हर किसी के लिए, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण को लेकर के लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। किसी के लिए कुछ लाभ लेकर आता है, फलदायी होता है, तो किसी के लिए ये हानि का सूचक बन जाता है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और समाचार प्लस का ये खास शो आज चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश व्यास जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और इनके साथ में इनकी बहुत सारी डिग्री भी हैं, जो ये खुद ही हमें बता देंगे क्योंकि मुझे इतनी डिग्री याद भी नहीं है। तो योगेश जी, सबसे पहले आपने क्या क्या कर रखा है ये हम जानना चाहेंगे। ज्योतिषाचार्य, मैंने ज्योतिष विषय में ही आचार्य किया है, मैं टॉपर रहा ज्योतिष में। फिर उसके बाद में मैंने ज्योतिष में नेट कंप्लीट किया और फिर ज्योतिष में ही मैंने पीएचडी किया पंचम भाव पे। कुंडली में जो शिक्षा के योग रहते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए कि वो जीवन में आसानी से सफल हो जाए, तो उस विषय पे, उस टॉपिक पे मैंने मेरा पीएचडी कंप्लीट किया और सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरा ये आचार्य और पीएचडी वगैरह मैंने कंप्लीट किया। जी योगेश जी, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण को लेकर के लोग बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं। अरे चाकू का इस्तेमाल मत करो, अरे ये मत करो। तो ये सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे, दर्शकों को भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण लगने का समय क्या है, कब से कब तक रहेगा। आज चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र पे लग रहा है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। तो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण आज रात को 1:05 से शुरू होगा और 2:22 पे लगभग उसकी समाप्ति यानी कि मोक्ष काल हो जाएगा। तो तकरीबन 1 घंटा 10 से 15 मिनट के आसपास, तो वो 29 तारीख में, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद होगा, 12 बजे के बाद शुरू है, तो 29 तारीख की सुबह में इसको अपन काउंट कर सकते हैं। जी, तो जब चंद्र ग्रहण लगता है योगेश जी, तो सूतक भी इसी के साथ साथ प्रभावी होता है। तो सूतक काल के बारे में भी बताएं। चंद्र ग्रहण, ये जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, ये भारत देश के लगभग सभी स्थानों पर दिखाई देगा। भारत के साथ ही कई यूरोपियन देश है, अफ्रीकन देश है और भी बहुत सारे देशों में दिखाई देगा। तो जिन जिन जगहों पे ग्रहण दिखाई देता है तो उस जगह पे सूतक लागू होते हैं। जी, मसलन क्या मतलब कि हम तो सूतक वो जानते हैं, जब घर में बच्चा आता है तो सूतक लग जाते हैं कि भाई पूजा पाठ नहीं करनी है, कुछ भी जो देवी देवताओं से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, शुभ कार्य, वो उस टाइम नहीं होते हैं जब तक वो उजलाई जो कहते हैं कि वो काम नहीं हो जाए। तो ये सूतक क्या तात्पर्य रखता है और क्या नहीं करना चाहिए? सूतक ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथों में इसका एक अलग और विशेष प्रकार का महत्व होता है। तो उसके अनुसार जब सूतक प्रारंभ होते हैं तो एक तो मंदिर का जो पट है वो बंद हो जाता है, घरों में पर्दे लगे होते हैं तो उनको लगा देते हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति का स्पर्श नहीं होता, उस समय अनावश्यक खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती, वो नहीं खाते हैं। ग्रहण के दौरान, अभी ये तो रात्रि को हो रहा है, तो ग्रहण के दौरान बाहर भी नहीं घूमा जाता कि डायरेक्ट जो किरणें हैं वो शरीर के ऊपर नहीं आए, तो वो नहीं किया जाता है। ग्रहण में सोना भी वर्जित माना जाता है, सोते नहीं है। चाकू से कुछ चीज़ों का काटना है, छिलना है, महिलाओं को काटना छिलना ये भी वर्जित होता है। तो इस तरीके से कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं। एक तरफ तो हमारा जो ज्योतिषाचार्य है वो कहता है कि इसके संपर्क में ना आए, दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ देखो, लेकिन देखने के लिए कुछ स्पेशल जो चश्मे वगैरह होते हैं उन उस हिसाब से देखते हैं। तो क्या किरणों के संपर्क में आने से वास्तविकता में आपको नुकसान पहुंचता है या फिर किरणों के संपर्क में आने से किसी को फायदा भी हो सकता है? क्या है ये राज? देखिए, ग्रहण की जो किरणें होती हैं उनसे किसी को फायदा नहीं होता है, तो डायरेक्ट जो संपर्क में वो नहीं आना होता है। अब जैसे कि गर्भवती महिला है तो उनको ग्रहण में, अभी ये रात्रि में है, अगर जैसे सूर्य ग्रहण दिन में होता या ये थोड़ा सा पहले लग रहा होता, तो जो गर्भवती महिलाएं जब इन किरणों के संपर्क में आती हैं तो उनके साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी विकार होने की संभावनाएं बन जाती है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर योगेश व्यास जी थे। धन्यवाद योगेश जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज चंद्र ग्रहण है, पर ये ग्रहण हर किसी राशि पर नहीं है।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया है, योगेश जी ने, कि हमें इन्होंने उपाय भी बताए हैं और किस तरीके से हमें इस ग्रहण में खुद को बचा के रखना है, और इस ग्रहण के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि ग्रहण इतना ज़्यादा कष्टकारक होगा, किसी के लिए फलदायी तो किसी के लिए कुछ जो हानि है उसके लिए हमारे पास उपाय हैं ही। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। धन्यवाद।